अच्छा शादी, आपकी शायरी में इतनी ताकत है कि लोगों के दिल सीनों में उछलने मचलने लगते हैं। आपकी भी कोई क्रेजी फैन, ऐसा कोई किस्सा? हाँ, फीमेल का तो सच मैं तफसील ये कैसे हो सकता है शादी? नहीं। वो आप भाभी के डर से नहीं बता रहे? हाँ, बिल्कुल सही है। इसमें कोई दो राय नहीं, मगर कुछ का तो उसे पता भी है। अच्छा सही है। और नहीं, कोई फैन घर ही आ गई हो जज्बाती होके? असल में देखिए, हम सभी की जिंदगी में ये होता ये है। चैप्टर्स होते हैं। हाँ, ये चैप्टर्स होते हैं और लाज़ बात है, लोग मोहब्बत करते हैं, आप उन्हें फिर समझाते हैं कि भाई चले नहीं, हम आपको अपना। शादी कवर देते हैं, आप शादी से पहले का कोई किस्सा सुना। हाँ, लेकिन मैं आपको ना, जो फैन मूवमेंट के हवाले से मुझे जो चीज़ें याद हैं, उनमें से एक तो मुझे वो बहुत ही, यानी कि मुझे बेपनाह खुशी होती है, और ये तकरीबन सबके साथ होता है कि जब लोग मैंने देखा जब हरम में जाते हैं ओए होए। या मदीने पाक जब जाते हैं हाज़िरी के लिए, और फिर बाज़ औक़ात वो आपको याद करते हैं, अब तो जैसे कि वीडियो कॉल कर देते हैं या अज़ान सुनाते हैं या वो सुभान करते अल्लाह। हैं, तो बहुत ही, यानी कि आप बता नहीं सकते कि आपकी क्या कैफ़ियत होती है, और आपको सही मानों में ये एहसास होता है कि अच्छा यार, अल्लाह ने किस नौइयत की मोहब्बतों से नवाजा है। और मैं समझता हूँ कि मुझे जब मेरी बात हुई तो मुझे पता लगा कि तकरीबन सारे दोस्तों के साथ कहीं ना कहीं ये तजुर्बा ये वाकई होता है। बिल्कुल। तो इस नौइयत की मोहब्बत लोग करते हैं। फिर इस तरह से, जैसे मेरे एक दोस्त थे, उनके भाई, हमारे दोनों भाई हमारे मीडिया का हिस्सा हैं, मैं नाम तो नहीं लूँगा, सरगोदा के हम सारे के सारे। तो वो मैंने उनको एक नई गज़ल कही, वो थी कि गुनगुना, बड़ी रोमांटिक गज़ल थी। गुनगुनाते हुए आंचल की हवा दे मुझको, वाह वाह। गुनगुनाते हुए आंचल की हवा दे मुझको, उंगलियां फेर के बालों में सुला दे मुझको। अरे वाह वाह शुक्रिया। वाह। तो आप देखें, आर्ट में जो खूबसूरती है वो ये है, जैसे अभी ये हुमैरा गाना गाती है ना, तो अगर इसको मिसाल के तौर पे 10 लाख लोग सुन रहे हैं, तो आप यकीन करें 10 लाख के 10 लाख अपने हिसाब से अपनी अपनी कैफियत में खो जाएंगे। बिल्कुल सही। उसके 10 लाख शेड्स निकलेंगे, क्या बात। 10 लाख कलर्स निकलेंगे, 10 लाख कैफियत को वो जन्म देंगे उस गाने के। यही हमारे यहाँ भी होता है। अब मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि आर्ट इस तरह से भी कोई परसीव कर सकता है। तो मैंने जब ये सुनाई उन्हें, तो वो रोना शुरू हो गए, और वो बहुत ही संजीदा और कंपोज मिजाज आदमी थे और हैं। तो मैंने पूछा क्या हुआ? अच्छा, वो थे बड़े बेटे। तो उन्होंने कहा कि जो मेरे दोनों बेटे, जो भाई हैं छोटे, तो मैं बड़ा हो गया तो मैं ये देखता था कि मेरी वालिदा क्या करती थी कि उनको बिठा के और फिर उनके बालों में उंगलियां फेरती रहती थी। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश होती थी कि मेरी माँ मेरे भी बालों में उंगलियां अरे फेरे। क्या बात। मगर मैं बड़ा हो गया था तो एक फासला हो गया था। तो अब आप देखें कि शेर बिल्कुल किसी और तरह से कहा गया, किसी और मगर पैराए जिसने में। उसे लिया उसने किस तरह से वो क्या बात है। वैसे तो वो मुझे बड़ा हैरान करते हैं। इस तरह के और कई वाकयात हैं। तो कितनी खूबसूरती से आपने ना महबूबा से और फैन से बात कन्वर्ट करके वालदा की तरफ ले गए हैं। इसका तो मतलब ऐसी ना ही समझिए, यही एक शायर का वादा है होता है। ना। अच्छा बब्बू, आप बताइए, जी। आपके भी फैन मोमेंट्स ऐसे हैं, हमें पता है। हाँ जी है। फिर दसो, फिर कोई चंगा जा फैन मोमेंट जिसमें आपका क्रेजी फैन या आपकी क्रेजी फैन। क्रेजी फैन भी है और एक क्रेजी फैन लड़का भी है और एक लड़की दोनों का है। बता दें। वो तो नदीम भाई है इधर लाहौर से ही। मुझे तकरीबन वो पिछले 16-17 साल से रोज उनका मैसेज आता है 16-17 साल जी। से। और आज भी, अभी भी आया होगा, अरे मॉर्निंग का, गुड इवनिंग का, गुड नाइट का, ये 3 मैसेज तो उनके आने। फिर शेर उन्होंने मुझे बहुत भेजने हैं। और ये मेरा वजीराई है आपकी फन की। मैं 1-2 दफ़ा उनसे मिला भी हूँ। अच्छा। इसी वजह से कि यार वो इतना प्यार करते हैं तो चलो मिलना भी चाहिए। माशाल्लाह, नहीं प्यार करना चाहिए। अब जरा फीमेल का भी बता दें। फीमेल भी एक है, एक ही है। अच्छा। तो वो भी ऐसे ही, जैसे हमारा जी बता रही थी कि फ़ोन पे फ़ोन और ये वो भी रोती है? नहीं, वो हंसती है। चेक करा लो कुछ और तो नहीं। और फ़ोन करके मैंने हंसदी भी, मैं किन्नू फ़ोन कर रही है। हाय हाय हाय। वेलकम बैक। ईद की खुशियाँ आप सबको बहुत मुबारक हो। मेरे साथ मेरे मेहमान मौजूद हैं। मुस्कुराते हुए मैं आपसे सबसे पहला सवाल ये करूँगी जी कि बब्बू राना, ये बताएं, अमानुल्लाह साहब के साथ आपकी बड़ी लंबी बैठकें रही और जी, आपकी अल्हम्दुलिल्लाह। उनसे बहुत सादत भी रही। ऐसे ही। उनसे क्या सीखा? उनसे जुड़ा, उनसे मंसूब कोई वाकया, कोई अमानुल्लाह फनी वाकया हो जाए तो बल्ले बल्ले। फनी वाकया तो उनके साथ रहना ही एक, कह लें कि लाफ्टर थे। थेरेपी थी पूरी। हर बात पे उन्होंने हंसाना है और दुआएं उनकी बहुत है मेरे साथ। लास्ट टाइम मैंने जो उनके साथ 2-3 साल काम किया, मुझे वो हमेशा यानी कि दुआ भी देते थे और कहते थे ओए राणा
मेरे दिल ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਾਣਾ ਕਹਿਣਾ ठीक है वैसे कहते तो वो ठीक है। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰਾ ਮਹੀਨਾ ਲਾ ਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਾਣਾ ਰਾਣਾ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇਰਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ 4 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਕਹਿਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਕਵਾਂਗਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਨ ਲੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਗਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਐਂ ਉਹ ਅੱਖ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਥੋੜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਅਸਲ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਦੱਸ ਦੇ ਚੱਲ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਤੂੰ ਰਾਣਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਅਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਰਾਜਪੂਤ ਹੈਗਾ अल्लाह की कसम राजपूत ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਲਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਬੇਬਰਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ सच च बरकत है पुत्र आपने उनके साथ ट्रैवल भी किया जी ट्रैवल भी किया तो उस ट्रैवल का कोई वाकया कोई किस्सा सुनाते ਉਹ ਨਾ ਮੁਝੇ ਕਹਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਹਿ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੀਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਤੇ ਸੋ ਗਏ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਦੋਵੇਂ ਸੀ ਬੈਠੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸੋ ਗਏ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵੇਲਾ ਫਿਰ ਜੁਗਤਾਂ नहीं करीदियां ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ बड़े यानी कि शफीक इंसान थे क्या बात और ये जितना भी इस वक्त काम थिएटर एंड टीवी पे जितनी भी कॉमेडी हो रही है अमानुल्लाह से बाहर नहीं है सही बात है उनसे आगे ऐसा ही, वाकई कोई नहीं इज अ लेजेंड Yes. बाबू बराल साहब के साथ भी आपकी बहुत संगत बहुत दोस्ती अब मैं तो उनका शागिर्द उनका बच्चा था मेरे तो वो उस्ताद आपको पता है मेरा नाम भी उन्होंने ही रखा बब्बू राणा बिल्कुल आप तो वो दुआएं उनकी भी बहुत है मेरे साथ मैंने उनके साथ काम नहीं किया ऑन द स्टेज ना किसी टीवी में उस्ताद के साथ रहना वो भी एक बहुत बड़ी बात है बेशक उनकी दुआएं मैं आपको एक दो सुनाता हूँ जो मुझे उन्होंने दी दुआएं और वो आज अल्हम्दुलिल्लाह दुआ ने रंग भी लाया क्या बात मुझे कहते यार तू कुछ भी ना करेगा लोग तेनू मनणगे जा कहते साड़ी दुआ है अच्छा कि तू भावें ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਣਗੇ ओए 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 ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ अच्छा उनके गाने भी थे तो उनका कोई गाना आपको याद है तो वो सुना दे थोड़ा बहुत याद है उनका लें जी माइक मेरा ख्याल है इनको देने का वक्त हुआ चाहता है जी बिल्कुल उनका एक पाकिस्तान के हवाले से सॉन्ग था उसकी मैं आपको उस्ताई सुना देता हूँ पाकिस्तान दिशाने पाकिस्तान दिशाने पाकिस्तान दिशाने पाकिस्तान पाकिस्तान दिशाने पाकिस्तान दिशाने ए चन तारे दा जेड़ा निशाने पाकिस्तान दिशाने पाकिस्तान दिशाने सिरां दी बाजी ला के दी शान वधाई जांदी ए शान वधाई जांदी ए दी इज्जत खातर अपनी जान गवाई जांदी ए जान गवाई जांदी ए इस धरती दे गबरू इत्थे शेरां नालों तगड़े नाले गबरूआं नालों सोने ए चन तारे दा जेड़ा ईमाने पाकिस्तान दी शान पाकिस्तान दी शान वाह 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 बहुत शाह जी हाँ, ऐसे लगा तायाबू ने दिया हाँ शूट वसी भाई ये बताएं इंडस्ट्री में ईद मिलने और ईद मिलन पार्टीज बहुत होती हैं आपसे पर्सनली कौन मिलने आता है और आप पर्सनली किसको मिलने जाते हैं इंडस्ट्री हाँ असल में वही जो का फैमिली होती है जो करीबी दोस्त अहबाब हैं कभी उनकी तरफ चले गए कभी उन्होंने बुला लिया या ये है कि जैसे अगर कभी चला जाता हूँ कभी एक आध साल नहीं जा पाया कोशिश होती है कि सरगोदा चला जाऊँ जो कि मेरे वालिद की मेरी ग्रैंड मदर की सबकी कब्रें वहाँ हैं तो इस तरह से प्रिय है कि वो कोई शायर हजरात जो आपसे खास तौर पे हाँ, मिलने यस, आते हो, जैसे देखिए, आर्टिस्ट गाने वाले हाँ अब आपके यहाँ जैसे- बहुत महफिल होती है ये तो मुझे पता है हाँ जैसे मतलब आपने बड़ा अच्छी बात मुझे याद कराई जैसे मेरी अल्लाह ताला गनी कर रहमत फरमाए अमजद भाई की तरफ मैं ज़रूर जाता था यानी कि ईद के दिनों में अमजद अब इस्लाम। हाँ वो नहीं है और बिल्ला मतलब मेरा जो अपना कबीला है लिखने पढ़ने वाला फिर बिल्कुल। हमारे जो दोस्त हैं मंसूर हैं आप हैं ये सब तो इन्हीं लोगों से बस ज़्यादा शाह जी आपकी शायरी में हर मौसम है उदासी का खुशी का वसल का तन्हाई का खुद आप कौन से मौसम में शायरी लिखते हैं या आपको शेर की आमद होती है कौन सा मौसम होता है कोई ज़रूरी नहीं है किसी भी मौसम में हाँ मतलब देखिए बात को बड़ी दिलचस्प बात बताऊँ एक शेर एक मंज़र मेरे सामने था
और मुझे आज भी याद है कि वो मंज़र नक्श हो गया मेरे जहन पे। और तकरीबन आयशा मेरे ख़्याल में कि 12-14 बरस लगे। अच्छा, वो मंज़र में उसको चलते फिरते 12-14 बरस 12-14 मैं निट करता बरस। रहता था, हाँ, और वो उसकी शक्ल नहीं बनती थी। मुझे याद है मेरी दूसरी या तीसरी किताब बिल्कुल जब प्रिंट के लिए जाने लगी, चली गई, तो उसी दिन वो जो मंज़र, जो नक्श था, वो जिसे कहते हैं ना कि वो शेर की शक्ल में सामने आया। अरे वाह, वो शेर था कि सुलग रही हैं अगर बत्तियां सी मुझ में वसी। सुलग अगरबत्ती होती है ना, रही वो आपने जी, देखा, बिल्कुल, सुलगाते हैं, उसमें बिल्कुल। महक भी होती है और वो हल्की हल्की सुलगती रहती है। सुलग रही हैं अगर बत्तियां सी मुझ में वसी, सुलग रही हैं अगर बत्तियां सी मुझ में वसी, तुम्हारी याद ने महका दिया, जला भी दिया। हाँ हाँ हाँ, वाह वाह वाह। अब आपने ऐसा मजबूर किया ना कि अब आपसे शायरी सुननी पड़ेगी। हाँ, मैं आपको बताता हूँ, तो आपकी सब बड़ा आपने अहम सवाल किया, जो मैंने इस पर कभी उस तरह से गौर भी नहीं किया था, मगर मुझे लगा ये कि सिर्फ शेर को नहीं, किसी भी जो क्रिएटिव जो प्रोसेस है, उसको बहुत सारे मौसम सींचते हैं हाय हाय, और फिर किसी मौसम में वो फूल जो है वो बाहर आ जाता है, क्या मगर बहुत सारे मौसम ने उसको सींचा होता है, तो उसमें सारे मौसम आपको किसी मिलते हैं। एक मौसम का कोई एक की मैं किसी एक मौसम की कोई एक गजल सुना दे। मैं आपको सुना देता हूँ, मैं आपको हर मौसम की गजल सुना। हाँ हाँ, लड़का है एक लड़की है, एक रह गुजार है। वाह। लड़का है एक लड़की है, एक एक रह रहगुजार गुजार है, और तीनों में दोस्ती भी बहुत पायदार है। वाह 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 वाह। लड़का है एक लड़की है, एक रह गुजार है, तीनों में दोस्ती भी बहुत पायदार है। खुद पर है इख्तियार बला का उसे मगर, खुद पर है इख्तियार उसे बला का उसे मगर, मेरे मामले में वो बेइख्तियार है। वाह 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 वाह। खुद पर है इख्तियार बला का उसे मगर, मेरे मामले में वो बेइख्तियार है। और शेर सुनिएगा कि मस्ती में जैसे झूमते सूरजमुखी के फूल, वाह वाह मस्ती में जैसे झूमते सूरजमुखी के फूल, वो शोखियां भी करते हुए बावकार है। वाह 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 वाह। वाह मस्ती में जैसे झूमते सूरजमुखी के फूल, वो शोखियां भी करते हुए बावकार है। और महंगे लिबास वाले सभी मांद पड़ गए। अरे वाह, महंगे पंजाबी के अंदर बाबू रह गए, हाँ जी हाँ जी। महंगे लिबास वाले सभी मान पड़ गए, सादा सी साड़ी में वो बहुत शानदार है। हाय 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 हाय, सादा सी साड़ी में वो बहुत शानदार है। क्या बात। और पाने के वास्ते मुझे पढ़ती है वो नमाज, पाने के वास्ते मुझे पढ़ती है वो नमाज, दुनिया समझ रही है बहुत दीनदार है। हाय 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 हाय। क्या खूबसूरती से आपने शिद्दत बयान कर दी है उनकी चाहत की। दो शेर मुझे और इसमें याद आ गए कि देखा सफर का बैग तो आंसू निकल पड़े। अरे वाह, देखा सफर का बैग तो आंसू निकल पड़े। मुझे हारिस याद आ गया। देखा हारिस इनके शौहर हैं। देखा सफर का बैग तो आंसू निकल पड़े, मासूम है बला की मगर होशियार है। यानी कि नाल आपने मुझे कहा यानी कि नाल चार्जर भी रखे है बैग। जी जी जी। और दिल पर हसीन नक्श बना कर चली गई, दिल पर हसीन नक्श बना कर चली गई, मुल्तान की वो लड़की अजब दस्तकार है। हाय 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 हाय, क्या बात है।